कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2025 बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि 2025 में हो रही है आपको ढैया खत्म। वहीं राहु भी आपके अब तक भाग्य स्थान पर बैठकर चीज़ों को खराब कर रहे थे, भाग्य को खराब कर रहे थे, वो भी खत्म हो जाएगा। राहु 8th हाउस में आकर विराजमान होंगे। वहीं ढैया खत्म होने से आपके जीवन की जो नैया जिग जैग बनी हुई थी, हमेशा उतार चढ़ाव चल रहा था, वो अब समाप्त इस साल होने वाला है। नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। व्यापारिक वर्ग, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ बड़ी योजनाओं पर काम करना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं स्वास्थ्य के मामले में ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। बड़ी स्वास्थ्य संबंधी लड़ाई अगर आप लड़ते आ रहे हैं, तो इस साल ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और क्या क्या इस साल कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त करनी है, तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत कुछ बताने वाली हूँ मैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कर्क राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले एक नज़र मान लेते हैं साल की शुरुआत की कुंडली पर, यानी 1 जनवरी की कुंडली पर, जिसमें मैं केवल 4 ग्रहों की चर्चा करूंगी, क्योंकि ये 4 ग्रह गोचर के अंदर बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर विराजमान रहते हैं। बाकी ग्रह बहुत जल्दी चलित रहते हैं और आपके राशि स्वामी चंद्र की तो क्या बात करें, वो तो हर 2.5 दिन में बदलते हैं। इसीलिए गोचर के हिसाब से इन 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में वर्ष के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे। केतु आपके त्रिक स्थान यानी 3rd हाउस में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि अब तक आपको बहुत अच्छा फल देते आ रहे हैं। साल के प्रारंभ में शनि आपके 8म भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई 1 जनवरी वर्ष 2025 की वार्षिक कुंडली। अब ये तो हुई वर्ष की शुरुआत, और वर्ष की शुरुआत में इन ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। अब आते हैं आपके मेनली इन 4 ग्रहों पर। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन सबसे पहले साल में होने जा रहा है शनि का। शनि 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात्रि 11:01 पर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून वर्ष 2027 तक वे मीन राशि में विराजमान रहेंगे। अब शनि के गोचर की बात करूं तो इस साल का सबसे बड़ा गोचर यूं भी है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए कि शनि का जो प्रभाव है वह भी धीरे धीरे देखने को मिलता है। अब आते हैं शनि की स्थिति पर। वर्ष के प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि शनि आपके 8th हाउस में विराजमान है और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में 29 मार्च तक रहेंगे। यहाँ पर मूल त्रिकोण की राशि में शनि का 3 महीने बैठना आपको लगातार बेहतर परिणाम दिला रहा है। मेहनत से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। गुप्त तरीके से किए गए कार्यों में सफलता मिल रही है। अचानक सफलताएं भी आप इस साल के पहले 3 महीनों में अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा और अगर आप काम साथ में करते हैं तो उसमें भी सफलताएं आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और शनि यहाँ आपके 8th हाउस में बैठकर तृतीय दृष्टि से 3 महीने आपके कर्म भाव को देखेंगे। यहाँ पर काम में थोड़ी सी दिक्कतें, चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे थे। थोड़ा सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं ही, अधिकारियों से आपकी बन नहीं पा रही थी। वर्क प्लेस पर बहुत तनाव और कंट्रोवर्सी का सामना आपको करना पड़ रहा था और ये 3 महीने आपके लिए ऐसे ही बने रहेंगे। इन 3 महीनों में इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा और चीज़ें वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। स्मूथली चीज़ें
नहीं चलेगी। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि साल के इन प्रारंभिक 3 महीनों में पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पर। धन स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ना धन आगमन की समस्याएं पैदा कर सकता है। कुटुंब से, रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। कुछ न कुछ वाणी संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है। ईगो प्रॉब्लम घर में उत्पन्न हो सकती है। महिलाएं आपसे नाराज घर की नजर आएंगी और इस समय काम अटक अटक कर होते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके 5th हाउस, जो कि करियर का स्थान, शिक्षा का स्थान, संतान का स्थान होता है, इस स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की इन 3 महीनों में आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। दसम दृष्टि से वे पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। मिसकैरेज के चांसेस इस समय बन रहे हैं। यहाँ पर आपको शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं का भी, चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। पर इन सभी समस्याओं का निवारण 29 मार्च को हो जाएगा, क्योंकि शनि चेंज हो जाएंगे और आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर शनि आपके 9th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं और शनि का 9th हाउस में जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है। इस समय आपके अटके हुए काम सारे पूरे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कोई बड़े अनुष्ठान आप अपने घर में संपन्न करवा सकते हैं। शनि चूंकि आपके सप्तमेश और अष्टमेश हैं, अष्टम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे, सप्तम भाव का स्वामी अपने से तृतीय परंतु त्रिकोण में बैठा है। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक वर्ग इस समय व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। विवाह में आ रही दिक्कतें इस समय समाप्त हो जाएगी। वहीं यात्राएं सुखद और उद्देश्यपूर्ण रहेगी। ससुराल वालों से भी आपका तालमेल और सामंजस्य बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। पहले जो शनि की दृष्टियां आपके कर्म भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी, अब वो दूर हो जाएगी। तो ये भाव तो बहुत अच्छे और रिलैक्स हो जाएंगे। इन भाव के रिजल्ट तो आपको अच्छे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर। सप्तम दृष्टि से शनि देखेंगे आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव को और दशम दृष्टि से शनि देखेंगे आपके रोग भाव को। अगर शनि की तृतीय दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो वो पड़ रही है आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि आपके ओवरऑल लाभ को फ्लक्चुएट करेगी, यानी आप पैसा कमाएंगे, ग्रोथ भी होगी, परंतु आपके खर्चे इस तरीके से होंगे कि बाद में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि इतना लाभ नहीं मिला जितना आप सोच रहे थे। यहाँ आपको इस साल संभल कर रहना होगा कि अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो रियली वर्क करे। इसीलिए उसकी बहुत अच्छे से रिव्यूज़, प्लानिंग आपको करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। डिसीजन आपको फटाफट और जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। सामाजिक मान सम्मान भी इस साल थोड़ा सा कम हो सकता है। वो कैसे कि हाथ में आई अपॉर्चुनिटी आप डिजर्व करते हैं पर आपकी जगह किसी और को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरह की चैलेंजेस आपको इस साल फेस करने पड़ सकते हैं। इस साल आपको कोई भी कार्य करने में जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और कार्य का रिजल्ट उतना नहीं आएगा। बड़े भाई बहनों से संबंध भी इस साल थोड़े से फ्लक्चुएशन से भरे रहेंगे, थोड़े से खराब दिखाई देंगे और इस साल कार्यों को पूर्ण करने में भी कठिनाई रहेगी। खासकर जो बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको थोड़ा सा कठिनाई अपने कार्यों को बढ़ाने में आ सकती है। तो थोड़ा इस मामले में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब शनि की सप्तम दृष्टि की बात करूं तो वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके राइवल्स जग सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संपत्ति संबंधी विवाद
उत्पन्न हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा, आपकी कुछ इच्छाओं को आपको मारना होगा, यानी इस समय आपकी वो इच्छाएं अधूरी ही रह जाएगी। हर काम को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तरीके से लेंगे, इसीलिए इस समय आपको बहुत रिलैक्स होकर धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना होगा, तभी आप अपने कामों में अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे और आपको अच्छी सफलताएं भी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। अब शनि की 10वीं दृष्टि पर आते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, परंतु यहाँ पर यूं बता दूं कि गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ रही है, इसीलिए ये स्थान हो जाता है एक्टिव और यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी, उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शत्रु कितना भी प्रयास कर ले, कोशिश तो करेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि है तो शत्रु भी थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर आप अपने शत्रुओं को डिफीट जरूर करेंगे। हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से आप सफलता हासिल करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा विश्वास पात्र क्यों ना हो। अपने गोपनीय दस्तावेजों को गोपनीय स्थान पर रखें और गोपनीय तरीके से अपने कार्यों को करें, तो डेफिनेटली सफलता दुगनी मिलेगी और चैलेंजेस भी आपको कम आएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में ये साल शानदार रहने वाला है। अगर आप अब तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे तो अब इसकी रिकवरी के लिए आप हो जाइए तैयार। अच्छी रिकवरी होगी और बहुत जल्दी आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। तो ये तो हुए शनि के परिणाम। अब आते हैं द्वितीय राशि परिवर्तन पर, जो कि साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। 14 मई को दोपहर 1:51 पर वृषभ से मिथुन राशि में गुरु प्रवेश करने वाले हैं और गुरु का ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं साल के प्रारंभ से, यानी वर्ष 2025 के जनवरी से लेकर 14 मई तक के रिजल्ट पर, जब गुरु आपके लाभ भाव में बैठे थे, यानी लगभग 4.5 महीने कह दूं, इस टाइम पीरियड की अवधि तक गुरु आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे और यहाँ पर लाभ भाव में बैठकर गुरु पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, वहीं सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। और इन 4 महीनों में अगर विवाह संबंधी कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी आपको अपना लाइफ पार्टनर तलाश करना है, विवाह के बंधन में बंधना है, तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे और उत्तम हो सकते हैं शादी के लिए। यानी विवाह में आ रही बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी और विवाह के बंधन में आप फाइनली बंध ही जाएंगे। वहीं आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उनका निपटारा भी इन 4 महीनों में हो जाएगा। आप अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को भी पूरा कर लेंगे। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं इस साल दूर होगी और गुरु आपको संतान प्राप्ति करवाएंगे। यानी जो लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, नया सदस्य अपने घर में चाहते हैं, वो अपनी चाइल्ड प्लानिंग पहले ही इन 4 महीनों में कर ले, क्योंकि बहुत अच्छा समय है। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जो कि संतान का ही स्थान है और गुरु खुद एक संतान कारक ग्रह है, उन पर पड़ रही है और इस समय आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं बच्चे की। तो ये समय आपके लिए 4 महीने बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, थोड़ा सा लाभ फ्लक्चुएशन से भरा हुआ दिखाई देगा और लाभ थोड़ा कम रहेगा, परंतु फिर भी लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। अब आते हैं 14 मई पर, जहाँ पर गुरु आपके खर्च भाव में जा रहे हैं। गुरु का यहाँ पर आपके खर्च भाव में बैठना अच्छा नहीं है, खर्चों को बढ़ा सकता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वैसे भी गुरु एक सौम्य ग्रह है और अगर वे खर्च में बैठ गए, चूंकि आपके भाग्येश हैं और आपके रोग भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं और
वे आपके भाग्य को फ्लक्चुएट करेंगे। यहाँ पर आपको लक फैक्टर को नहीं आजमाना है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से इस समय आपको बचना होगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा आपको इस समय नहीं करना चाहिए। जब गुरु खर्च में बैठेंगे तो गुरु इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे, इसलिए सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगाएं, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहे, क्योंकि गुरु यहाँ खर्च भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर सकते हैं। इसीलिए अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें और सोच जितनी सकारात्मक रखेंगे तब परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलते हुए दिखाई देंगे। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे शेयर, जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग, ऐसे कार्यों में आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। अब गुरु यहाँ पर बैठे हैं। गुरु की दृष्टियां चूंकि अच्छी होती है तो गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। गुरु पंचम दृष्टि से आपके सुख स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके रोग भाव को और नवम दृष्टि से आपके अष्टम स्थान पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर गुरु की सबसे पहले पंचम दृष्टि की बात करें तो वो सुख स्थान पर पड़ेगी। यहाँ सुखों में आपके वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। इस साल आप नए वाहन का सपना पूरा कर सकते हैं। कोई लग्जीरियस कार खरीदनी है, 4 व्हीलर खरीदना है, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर अपग्रेड होना है, तो डेफिनेटली ये साल आपकी इस इच्छा को पूरा जरूर कर देगा। नए घर का सपना इस साल आपका जरूर पूरा हो जाएगा। वहीं आर्थिक स्थिति अच्छी और उन्नत रहेगी। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो वो आपके रोग भाव पर पड़ेगी और खासकर ये रोग भाव वैसे भी एक्टिव हो रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि शनि और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, तो ये स्थान एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देगी। गुरु चूंकि अपने ही घर को देखेंगे, इसीलिए ये स्थान और अधिक मजबूत हो जाएगा। कर्ज की स्थितियां अगर आपके जीवन में बनी हुई हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। लोन वोन सब आपके चुकता हो जाएंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं। गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और ये भाव जब गुरु इस पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो रोजमर्रा के कार्यों में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, छोटे छोटे काम लेट हो रहे थे, छोटे छोटे कार्यों में रुकावटें आ रही थी, वो सब अब खत्म हो जाएगी। यहाँ आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। रूटीन की लाइफ में आ रहे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे कार्यों में आ रही अटकाव की स्थितियां और बाधाएं भी दूर हो जाएगी। ससुराल वालों से आपको विशेष रूप से लाभ गुरु दिलवाएंगे। अब आते हैं आपके तीसरे बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कि है राहु और केतु का। राहु और केतु इस साल राशि परिवर्तन करके 19 मई को चेंज हो रहे हैं। राहु मीन से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। राहु और केतु आप सभी जानते हैं कि पश्चिमगामी चलते हैं। अगर मैं केतु की बात करूं तो अब तक केतु आपके 3rd हाउस में थे और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे। 19 मई तक केतु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। या शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर कोई राइवल्स है तो उन्हें शांत होना पड़ेगा। यहाँ केतु आपके राजनीति से जुड़े हुए कार्यों को फटाफट से करवाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और अनऑर्गेनाइज काम, आपके सपने भी केतु पूरे करवाते हुए दिखाई देंगे। पर केतु 19 मई को आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपका कुटुंब से मोह भंग कर सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा इस समय केतु विरक्ति लाएंगे। किसी भी काम में आपको धन की इच्छाएं कम रहेगी। अब राहु की अगर मैं बात करूं तो राहु अब तक बैठे थे आपके भाग्य स्थान में और भाग्य को कर रहे थे फ्लक्चुएट, और राहु चूंकि जहां बैठते हैं उस घर जैसे रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं, उस जगह को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर राहु सफलताओं में अटकाव की स्थितियां ला रहे थे। शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कोई भी जुआ, सट्टा या जैसा कोई शॉर्ट टर्म आप काम अगर करते हैं तो इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था और ये 19 मई तक सिचुएशन रहने वाली है।
क्योंकि इस साल भी 19 मई तक राहु आपके भाग्य स्थान में बैठकर इन समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको भाग्य को नहीं आजमाना है, रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है। पर 19 मई को राहु आ जाएंगे आपके अष्टम में, और अष्टम में राहु के रिजल्ट ठीक मिलते हैं, यात्राएं जरूर करवाते हैं, अनस्टेबिलिटी जरूर देते हैं, परंतु जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण जरूर रहेगी। राहु आपको लंबी सफलताएं दिलवाएंगे। यहाँ पर आपको ड्राइव करते समय सावधानी रखनी होगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए आपको ड्राइव करते समय ओवर ड्राइव नहीं करना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके कहीं पर भी न जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब राहु की दृष्टियों पर आते हैं। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ेगी और गुरु पर पड़ेगी, जहां पर गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, परंतु राहु की दृष्टि का गुरु पर पड़ना आपके लिए इतने अच्छे शुभ संकेत नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर न सोचें, अचानक धन लाभ जरूर मिलेगा, वहीं खर्चे भी थोड़े से बढ़ सकते हैं और गलत कार्यों में खर्च हो सकते हैं। इसीलिए इस समय खर्च करते समय सावधानी रखें और बहुत ज़्यादा अनर्गल खर्च से बचें। राहु की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो कि धन को फ्लक्चुएट कर सकती है, वाणी को बिगाड़ सकती है, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तेदार से हो सकती है और कुटुंब में मान सम्मान को खंडित कर सकती है, उसकी हानि करवा सकती है। तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। राहु की नवम दृष्टि की अगर बात करें तो वो आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुरु की पंचम दृष्टि भी सुख स्थान पर पड़ रही है, इसलिए ये दृष्टियां न्यूट्रल हो जाएगी और ये स्थान हो जाएगा एक्टिव। सुख स्थान का एक्टिव होना आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा, आर्थिक स्थिति को और अच्छा और उन्नत बनाएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। तो ये है मोटे मोटे तौर पर कर्क राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। अब आपको सावधानियां क्या रखनी है, क्या आप उपाय करके चले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको अमावस्या के दिन सप्तधान का दान जरूर करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए शनिवार के दिन दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको गुरु को बेहतर करने के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर हो सके तो अपनी थाली की प्रथम रोटी, घी से चुपड़ी हुई रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। घर में केले का वृक्ष लगाएं और उसको निरंतर सींचें। गुरुवार के दिन उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। वहीं ये समय आपकी उपलब्धियों को, आपकी सफलता को बढ़ा सकता है, इसीलिए आपको इस साल कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है और इस साल बजरंग बाण का पाठ रोजाना जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस साल करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने आपको इस साल के हिसाब से बताया है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति मिलाकर वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आपके किन किन कार्यों में बाधाएं आ सकती है और किन कामों में आपको सफलता मिलेगी, किन रेमेडीज के साथ आप आगे बढ़े जिससे आप अपनी सफलता और ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकें। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी,
विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।